आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। फवाद, कोई ऐसा रिलायबल सिस्टम बताएं जो बजट कंस्ट्रेंट भी है, मेरा बजट के अकॉर्डिंगली भी बन जाए, पर मेरे पास बैटरी बैंक भी इतना मैक्सिमम साइज का मुझे मिल जाए जिसमें मेरी रात भर आराम से एसी चलता रहे, और पैनल्स भी जो है वो अच्छे अच्छे जो लेटेस्ट पैनल्स हैं इस टाइम पे जो मार्केट में अवेलेबल है उस तरफ मैं चला जाऊं। तो पर कीपिंग इन माइंड कि मेरा बजट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर मेरा एसी चल जाए और बैटरीज जो है मुझे मैक्सिमम साइज की मिल जाए। देखिए आपके सामने एग्जांपल शो हो रही है, एग्जांपल के साथ दिखा देते हैं। ये 12 किलोवाट 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, सिंगल फेज़ इन्वर्टर है और आईटेल का इन्वर्टर है। आईटेल की हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारे सिस्टम्स भी आपको दिखाए हैं, और ये अब हम दोबारा आपको एक और सिस्टम दिखा रहे हैं, रिसेंटली इंस्टॉल हुआ है। दिखाने का मकसद ये है कि सिस्टम में कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 किलोवाट का इन्वर्टर सिंगल फेज़ प्लस 7.7 किलोवाट के इस पर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। 12 सोलर पैनल्स हैं 645 वाट के आइको ABC बाईफेशियल सोलर पैनल्स है 645 वाट का, और इसके साथ एक 16 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक लगा हुआ है। तो 16 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक जो है वो चार्ज भी हो जाता है, आपको दिखा देते हैं अभी। 12 साढ़े 12 बजे तक सुबह चार्ज भी हो जाता है, और उसके साथ सुबह जो लोड होता है वो भी चल रहा होता है अपने सोलर पैनल्स के ऊपर ही, प्लस शाम 4-5 बजे तक आपके सोलर पैनल्स पे लोड चल रहा होता है। अभी आप देखें अभी टाइम हो रहा है 4:30 का टाइम हो रहा है, 4:30 ऊपर टाइम लिखा हुआ है बिल्कुल। 16:38 हो रहे हैं, 15 अप्रैल का दिन है। तो आपको दिख रहा है कि सोलर पैनल से ये देखें 2.7 किलोवाट सोलर पैनल से आ रहे हैं। लेफ्ट टॉप पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और घर का जो लोड है वो 2.86 किलोवाट का लोड है। तो ये करंटली आपको पैरामीटर्स दिख रहे हैं। प्लस ग्रिड की अगर आप कंजम्पशन देखें तो 0 किलोवाट ग्रिड से आ रहा है इस वक्त, जबकि शाम के 5 बजने वाले हैं। बैटरीज़ आपकी 100% चार्ज हैं। ये थोड़ा बहुत 1% चार्ज 1% डिस्चार्ज दिखाता रहता है, बट बैटरीज़ आपकी ये देखें रिफ़्रेश कर लेते हैं 100% चार्ज है। 99% लिखा हुआ है, ना चार्ज हो रही है ना डिस्चार्ज हो रही है। 120 वाट्स लिखा हुआ है, मिनिमल है। अच्छा, उसके बाद अगर आप एनर्जी रिपोर्ट्स पे आ जाएंगे, ये करता क्या रहा है। अगर आप आज सुबह का ग्राफ भी देख लें, डे वाइज का ये देखें ग्राफ आ रहा है टुडे, तो आज सुबह ये 6:38 पे इसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी, और 140 वाट सोलर से आना शुरू हो गए थे। उसके बाद ये रैंप अप हुआ है और ये 8:30 बजे 2.5 किलोवाट बनाने से शुरू कर दिया है। जनरेशन आपकी 2.4 किलोवाट की हो गई थी, नहीं सॉरी 2.72 किलोवाट की आपकी जनरेशन हो रही थी, और 2.5 यूनिट ये बना भी चुका था सुबह 8:30 बजे तक। अच्छा, इसी तरह ये जनरेशन बढ़ती बढ़ती सुबह 10:15 बजे जाके मैक्सिमम इसने अपना रीच किया है, जो कि 5.25 किलोवाट का बनता है, और सुबह 10:15 बजे तक इसने 9.2 यूनिट्स बना चुका था। तो ये 9.2 यूनिट्स में से मेजॉरिटी बैटरी में गए हैं, और उसके बाद जो बाकी घर का लोड था उसको भी साथ साथ पावर देता रहा है। अच्छा, उसके बाद भी प्रोडक्शन बढ़ती गई है, और सुबह 11:30 बजे ये 6.25 किलोवाट भी बना रहे थे। तो ये मेरे ख्याल है 10:15 से 11:15 के दरमियान में क्लाउड्स होंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी कम प्रोडक्शन रही है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ, उसके बाद फिर प्रोडक्शन जो है 12:15 बजे तक बैटरी आपको पता है वैसे ही चार्ज हो जाती है। तो जो सोलर प्रोडक्शन है वो फिर लोड के मुताबिक हो जाती है। लोड इस प्रेमिसेस पे 2.5 साढ़े 3 किलोवाट तक का ही चल रहा है। एक एसी है शायद 1.5 टन का, बाकी लाइट फैन फ्रिजेस हैं 3 एसी है। अच्छा 3 मैं लोड डिस्क्राइब कर देता हूँ। 2 से 3 एसी चलते हैं 1-1 टन वाले, और इसके अलावा जो फ्रिज और डीफ्रीजर हैं वो भी ओल्ड मॉडल हैं, काफ़ी 20 से 25 साल पुराना है। तो देर ऑल्सो टेकिंग 400+ वॉट्स ईच। तो तकरीबन ये फिर दिन में जो है वो जैसी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है 10 बजे तक, तो तीनों एसी ऑन कर लेते हैं, और शाम को 4-5 बजे तक तीनों एसी चल रहे होते हैं पूरे घर में। बिल्कुल, और बैटरीज भी चार्ज हो जाती हैं, और आपके जो लाइट जो फ्रीज़र और फ्रिज है वो तो ऑन रहता ही है। बिल्कुल ठीक है। प्लीज अगर कंटिन्यू। हम बैटरी के ग्राफ पे आ जाएँ तो आपको उससे भी दिख जाएगा कि बैटरी की क्या सिचुएशन है। ये आप देख सकते हैं, ये कल रात की बात है। कल रात को 6:15 बजे बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हुई शाम के, और ये बढ़ते बढ़ते नहीं सॉरी बैटरी चार्ज हो रही है। सुबह 6:15 बजे बैटरी चार्ज हो रही है, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि सुबह 10:15 बजे तक ये बैटरी फुली चार्ज हो गई थी। तो इसको वो जो कांस्टेंट चार्ज की एक स्टेट होती है
कांस्टेंट वोल्टेज चार्ज की बैटरी दो स्टेज में चार्ज होती है, तो बैटरी फुली चार्ज हो गई आपकी सुबह 11:15 बजे। तो 11:15 बजे तक आपकी बैटरी 16 किलोवाट आवर, 16 यूनिट की बैटरी है, 16 किलोवाट आवर की, और वो फुली चार्ज भी है। प्लस उसके साथ आपका जो घर का लोड है वो भी चल रहा है। आप स्टेट ऑफ चार्ज से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। सुबह ये देखें 7 बजे बैटरी चार्ज होना शुरू हुई है, और ये सुबह 12 बजे आपकी पूरी बैटरी 100% चार्ज हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ चार्ज आपका 100% ही चल रहा है। अभी शाम के 4:30 पौने 5 बज गए तब तक। घर के लोड पे अगर आप आ जाएँ आगे, तो ये लोड प्रोफाइल है घर की। कांस्टेंट लोड है, ये लोड बढ़ गया है सुबह कितने बजे, 11 बजे लोड बहुत बढ़ गया है, और वो एसीज़ जो आप कह रहे हैं वो सारे के सारे ऑन हो चुके हैं, और ये तकरीबन 4 किलोवाट 4.25 किलोवाट पे भी लोड जा रहा है। अगेन इन्वर्टर बेस्ड एसीज़ हैं तो वेरिएबल लोड होता है, और जब वो टेम्परेचर भी रीच कर जाते हैं तो कंजम्पशन कम हो जाती है। बट नॉनदलेस सारे एसीज़ भी इसी पे चल रहे हैं, बैटरीज भी चार्ज हो रही हैं, और घर पे लोड शेडिंग भी कोई नहीं हो रही। लाइट आए लाइट जाए पता भी नहीं लग रहा। अगर आप ग्रिड के ऊपर आ जाएँ तो ग्रिड से कितना कंज्यूम किया है तो आप उसको भी देख लें। ये आज का ग्राफ है, नील बटा नील, ज़ीरो, फ्लैट लाइन, ज़ीरो। yesterday का भी दिखा दें प्लीज। yesterday It's भी been आ 4 days now, जब से ये इंस्टॉल हुआ है सिस्टम। ज़ीरो टोटल 24 आवर्स पे 0 वाट्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, 0 किलोवाट आवर्स ग्रिड से कंज्यूम हुआ है दिस मंथ का तो अभी डेटा हुआ ही नहीं है, आपके सामने ही है, 4 ही दिन हुए हैं लगे हुए। तो 0 0 0 0 0 ग्रिड से कोई कंजम्पशन नहीं हो रही है। छोटा सा सिस्टम है, 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, बट इसमें 7 किलोवाट के सोलर पैनल्स और एक 16 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, और उसमें आपके एसीज़ भी चल रहे हैं, लाइट फ़ैन फ्रिज भी चल रहा है। पुराने फ्रिज भी आपने बताए हैं, 2 पुराने फ्रिज हैं, इसका मतलब वो इनएफिशिएंट ज़्यादा होते हैं, उनमें डीसी इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी कोई नहीं होती, और लाइट भी यहाँ पे पुरानी ही लगी हुई है, वो जो ट्यूब लाइट बैलेंस बेस्ड होती थी, फ्लोरेसेंट। फैंस भी पुराने 180 वाट्स वाले फुल। तो मतलब टोटल क्योंकि पुरानी प्रेमिसेस है, तो पुरानी प्रेमिसेस पे अगर जो कंज्यूमर है वो एफिशिएंट अप्लायंसेस पे चले जाएंगे तो और एनर्जी बच जाएगी, और वो एनर्जी वो अपने और बैटरी बैंक्स में स्टोर कर सकते हैं। बट करंटली उनका 100% लोड सेटिस्फाई हो गया, और वो इतने से सिस्टम से ही अपना ऑफ द ग्रिड चले गए हैं। अच्छा, अगर आप आगे आ जाएँ जेनसेट, तो इसमें इनपुट है ही नहीं, जेनसेट कनेक्ट नहीं हुआ तो कहानी ख़त्म हो गई। तो बस इतनी सी बात है। अगर आपको भी अच्छा रिलायबल सिस्टम चाहिए हो तो आप इस तरह के सिस्टम लगवा सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विस पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रही है। ऑफ द ग्रिड जाना हो तो भी आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अपने बिल्स की कमी करनी हो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट सर्विसेज भी मिलेंगी, कंप्लीट कोटेशंस भी मिलेंगी। और अगर आपको पुराने ऑन ग्रिड सिस्टम को कन्वर्ट करवाना है अपने ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम में, वो भी सर्विसेज हैं। अगर आपने सोलर सिस्टम अवेल ही नहीं करा, अभी तक अडॉप्ट ही नहीं करा, और आप करना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट सर्विसेज, कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। कांटेक्ट नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, रब्ता करें। थैंक यू।